चवन्नी का रुपया तो चौधरी साहब ने उन्हें बनाया। चौधरी साहब के आशीर्वाद से ही आज वो जहाँ भी हैं या उनके पिताजी रहे, वो सब चौधरी साहब के आशीर्वाद के। जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता ना, उसके पास सब कुछ होता है। वो आदमी कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कह सकता है, क्योंकि उसका कोई इस तरह। चौधरी चरण सिंह एक बिरादरी के नेता नहीं थे, वो संपूर्ण किसान समाज के, संपूर्ण सबके नेता थे, सर्व समाज के। अगर कोई उन्हें इतनी छोटी बात कहता है तो निश्चित तौर से इसका विरोध होगा लोगों में, और एक भावना उनके खिलाफ जरूर लोगों में प्रगाढ़ होगी, और नुकसान उन्हें बहुत भारी नुकसान। देखा क्या अखिलेश यादव का एक बयान आया कल? देख लिया हम तो जी, उसके पल्ला कुछ नहीं है, फिर तो कुछ ही बोल लू जो। हम तो उसके वही खिलाफ है। जैन चौधरी ने तो जनाया हो, और उसके बाबा ने तो उसका बापू फिर वो बन गया। तो इन्हें अखिलेश यादव को नहीं पता इस बात का? अखिलेश यादव ने क्या पता, अखिलेश ने तो उसी परिवार तो है इसका शुरू। और ये उसे नहीं ऐसा बोल रहा तो ये तो और इतना भारी नुकसान होगा। इसे देख लिए मुश्किल सीट हो जाएगी कि मतलब उसकी रैली में जाने का कोई नहीं जाता भाई। इतने सम्मानीय नेता का अपमान करना कोई छोटी बात थोड़ी। उन्हीं की वजह से बैठा उसका बाप भी वो भी, और उन्हें वो गाली दे रहा, कोई अच्छी बात की गाली समझा, उनकी पोजीशन खराब कर दिया। क्या रिजल्ट आएंगे, क्या नतीजे आएंगे? अगर जाट जाती तो सूंघने के में टाओ पिरोजियो क्या है, पीडीए है, हाँ पीडीए कुछ है भी, कुछ है। इसे हिंदू नाम खिलाफ है वो, हिंदुओं का तो खिलाफ है वो। गोली चलवा दी इसके बाप ने। अच्छा, इससे हिंदू तो तेरा खिलाफ है, जिसका कोई संविधान बदलने के चक्कर में अच्छा। हाँ, यू जीरो मरना है देश की प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बयान देकर राजनीति में भूचाल खड़ा कर दिया है। दरअसल अखिलेश यादव ने कल आरएलडी चीफ और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जयंत चौधरी जैसे पता नहीं कितने लोग चले आए थे, जिनको हमने चवन्नी से रुपया बना दिया और वो कहीं वापस चले गए। अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है, और तमाम जो आरएलडी समर्थक हैं या पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो किसान वर्ग के लोग हैं, वो अखिलेश यादव के इस बयान की आलोचना कर रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी का अपना एरिया है, अपना इलाका है, तो यहाँ इस बयान की ज़्यादा तीखी आलोचना हो रही है। अखिलेश यादव के लिए 2027 में ये बयान कितना आत्मघाती साबित होगा, इसको लेकर हम इस वक्त सहारनपुर में पहुँचे हैं और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है, ये उनका बचकाना बयान उनके लिए कितना नुकसानदायक साबित होगा। शुरुआत करते हैं आपसे प्रधान जी, किस तरह का बयान है समाजवादी? सबसे पहले तो विपिन भाई आपका स्वागत है हमारे गाँव में। जहाँ तक सवाल अखिलेश यादव जी का है, देखिए उनके पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं, और जिस आदमी के पास खोने के लिए कुछ होता नहीं वो मतलब कुछ भी अनर्गल बोल सकता है। जहाँ तक उनके चवन्नी को रुपया बनाने वाली बात है, चवन्नी का रुपया तो चौधरी साहब ने उन्हें बनाया। चवन्नी का रुपया तो चौधरी साहब ने उन्हें बनाया। चौधरी साहब के आशीर्वाद से ही आज वो जहाँ भी हैं या उनके पिताजी रहे, वो सब चौधरी साहब के आशीर्वाद से ही उन्होंने। उन एहसानों को, उन चीज़ों को भूल गए, पुरानी बातों को। हाँ, भूल के तभी इस तरह का बयान देता है आदमी, भूल जाता है जब भी। और बस बात वही है कि कुछ है तो है नहीं, सब खाली है, तो कुछ सोचते हैं, कुछ ना कुछ अनर्गल बोलते हैं। अच्छा प्रधान जी, आप एजुकेटेड आदमी हैं, अखिलेश यादव भी पढ़े लिखे हैं, जयंत चौधरी भी पढ़े लिखे हैं, आपको नहीं लगता क्या अखिलेश यादव ज़्यादा एटीट्यूड में है आजकल, कुछ ओवर कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं, कि इतनी बड़ी बात बोल देना? उनको ये तो पता ही होगा कि आप किन के बारे में बोल रहे हैं, जिनके दादाजी का नाम किसान नेता के रूप में लोग जानते हो, भारत रत्न हो, भारत के ऐसे स्वाभिमानी प्रधानमंत्री, उनको चवन्नी बता देना, आपको नहीं लगता कि कितनी छोटी सोच रही होगी? आप इसे उनका कॉन्फिडेंस कह रहे हैं विपिन भाई, मैं तो कहता हूँ कि ये उनकी बहुत छोटे स्तर की सोच है। इस तरह की बात उन्हें अति उत्साह में क्या? हाँ, अति उत्साह में बोलता है आदमी, अति उत्साह है वो, इसके ना तो परिणामों की सोच रहे, और बस मतलब दिमाग अपनी जगह सेट नहीं है, कहने का मतलब। इस तरह के बयान आदमी तभी देगा, राजनीतिक मुख्यमंत्री रह लिए, सब तरह का है, पर अब आगे अंधेरा दिख रहा है मेरे ख्याल से, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में। क्या 27 को लेकर हड़बड़ी? कुछ शायद 27 को, मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन में आ गया, इलेक्शन सर पे है, हड़बड़ी इसीलिए है कि कुछ दमखम तो है नहीं। हाँ, एक तरफा बाबा जी की सरकार आने जा रही है, तो
यही हड़बड़ी है कि भाई कहीं से कुछ हाथ लगे। ऐसा है विपिन भाई कि जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता ना, उसके पास सब कुछ होता है। वो आदमी कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कह सकता है, क्योंकि उसका कोई स्तर नहीं रह जाता है उस टाइम। उसको ये तो होता ही नहीं कि भाई नुकसान क्या होगा। नुकसान क्या होगा, हाँ, उसे तो कुछ ना कुछ ये है कि बोल दो बस, कुछ ना कुछ मिलेगा ही। जो बोल देंगे कुछ तो लौट के आएगा। वो सोचते हैं ये बात, पर बाकी जो होगा वैसे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। हाँ, ऐसा मतलब मैं कहता हूँ कि राजनीति से हटके भी इस तरह की एज ए ह्यूमन बीइंग उन्हें मतलब पढ़े लिखे हैं जैसे आप कह रहे हैं, हमें तो लगता नहीं कहीं से डिग्री शायद ऐसे। हाँ, विदेश तो बतेरे चले जा। अच्छा। हाँ, अगर मान लो वास्तव में पढ़ाई है, संस्कार है, तो इस तरह की बात इतने ऊंचे लेवल के आदमी के मुंह से शोभा नहीं देती। आपको क्या लगता है प्रधान जी, 27 में इसका असर दिखाई देगा, या जैसे समाजवादी के लोग कह रहे हैं कि लोग वैसे ही बेवजह मुद्दा बना रहे हैं? देखिए, चौधरी चरण सिंह एक बिरादरी के नेता नहीं थे, वो संपूर्ण किसान समाज के, संपूर्ण सबके नेता थे, सर्व समाज के। अगर कोई उन्हें इतनी छोटी बात कहता है तो निश्चित तौर से इसका विरोध होगा लोगों में, और एक भावना उनके खिलाफ जरूर लोगों में प्रगाढ़ होगी, और नुकसान उन्हें बहुत भारी नुकसान होगा। 27 में नुकसान? 27 में बिल्कुल बहुत भारी नुकसान। 27 में नुकसान होगा। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? महक सिंह। अच्छा, क्या देख रहे हैं आपने? देखा क्या अखिलेश यादव का एक बयान आया कल? देख लिया मैं तो जी, उसके पल्ला कुछ नहीं है, फिर तो कुछ ही बोल लूँ जो वो। हम तो उसके वही खिलाफ हैं पहले से ही। अच्छा। हाँ, तो अब कल का बयान देख के कैसा लगा? आपने ऐसा कहना तो चाहिए था उनको, जयंत चौधरी जी। ना, गलत कहा। ऐसा क्यों बोल रहा? चवन्नी किसी को बोलते हैं कहीं? जो पल्ला नहीं होता फिर उल्टा सुलटे बयान दे वो। जिसके पल्ले कुछ होता नहीं, हाँ, वो ऐसे बयान देते रहे। ऐसे बयान देगा। तो आप उनको बता दो तो जयंत चौधरी हैं क्या? जयंत चौधरी है, जयंत चौधरी ने तो जनाया हो, और उसके बापा ने तो उसका बापू बना था। जी जी जी। और आगे फिर वो बन गया। तो इन्हें अखिलेश यादव को नहीं पता इस बात का? अखिलेश यादव ने क्या पता, अखिलेश ने तो करी कलाई पे बैठा। करी कराई पे बैठा है। हाँ, ये बड़ी बात है। जी जी। बाबा जी? अच्छा, बाबा जी नहीं बोल सकते, ताऊ जी बोल लेंगे। हाँ जी, ताऊ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश है। ये क्या, किस तरह का बयान है अखिलेश यादव का? भाई सबसे पहले तो उसे जो बयान उसने दिया ना, उसे अस्पताल में भेजने की जरूरत है। मतलब मानसिक इलाज की? मानसिक इलाज की जरूरत है। उसे खुद अपने लिए ही तो गड्ढा खोदा। जो थोड़ा बहुत सम्मान लोगों के मन में उसका था, वो उसने ऐसे बयान देगा सारा खत्म कर दिया। एक इतने सम्मानित आदमी ने कोई ऐसा कहेगा तो उसका तो विरोध होगा। बिल्कुल। तो पता होगा कि भाई किस परिवार के सदस्य के बारे में आप बोल रहे। राजनीति से अलग भी अगर बात करें तो चौधरी चरण सिंह जी के पोते हैं आखिर। तो ये सारा मतलब उसी परिवार तो है इसका शुरू। जी जी। और ये उसे नहीं ऐसा बोल रहा तो ये तो और इतना भारी नुकसान होगा, इसे देख लिए मुश्किल सीट हो जाएगी मिलनी भी। और अब तो 6 सितंबर को आ रहे अखिलेश यादव सहारनपुर में रैली करने। अरे रैली तो करते रहेंगे, रैली तक वोट मिला भाई, रैली तो वोट नहीं मिलती। यहाँ रैली में जाएंगे लोग यहाँ से आसपास? नहीं के मतलब उसकी रैली में जाने का कोई नहीं जाता। नहीं, समाजवादी के लोग तो जाएंगे ना, जो गाँवों में के दो हैं। भाई एक आध कोई होगा, नहीं मुश्किल है, वो भी हट जाएगा। अच्छा जी। हाँ, वो भी हट इस जाएगा बयान के बाद? हाँ, बिल्कुल विरोध है भाई। भाई इतने सम्मानित नेता का अपमान करना कोई छोटी बात थोड़ी। मतलब राजनीति से हटके भी अगर बात करें तो बहुत है जी। हाँ जी, ताऊ जी, मगर क्या नाम है जी आपका? कंवल सिंह है। देखा आपने अखिलेश यादव का बयान किस तरह का है? गलत दिया उधर। गलत बयान दिया ना? हाँ, कोई अच्छी बात थोड़ी है। ऐसा कहना नहीं चाहिए ना? लीडर आदमी तो बहुत सोच समझ के चलना सोच समझ चाहिए। के बोलना चाहिए। हाँ, इसका तो बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो वो इतने हल्के में ले रहे जयंत चौधरी को क्या? जयंत चौधरी तो उन्हें ही तो बनाए हो, जी। उन्हीं की वजह से बैठा, उसका बाप भी वो भी, और उन्हें वो गाली दे रहा, कोई अच्छी बात गाली समझा। गाली एक तरह हाँ, जी जी। उनकी पोजीशन खराब तो कर इसके दिया। क्या रिजल्ट आएंगे, क्या नतीजे आएंगे अब इसके? रिजल्ट जो है, अगर जाट जाती तो सूंघने भी नहीं, सूंघने के भी नहीं? हाँ। अच्छा जी। पूरा मतलब बदला लिया जाएगा? बदला ले जाएगा। हाँ जी, ताऊ जी नीचे निकल। है बस। नहीं, मैं यूँ कह रहा, अरे आप कम से कम यूँ तो बताओ कि ये पूरे किसान समाज का अपमान है या खाली पूरे का है, पूरे का है। अरे हिंदुस्तान समझा? हिंदुस्तान का है जो। हिंदुस्तान का है? हाँ, किसान का नहीं, हिंदुस्तान का है। खाई को दन लग रहा। और कह रहे 27 में पीडीए की सरकार अरे अपने आज दुनिया है तो है जी? दुनिया। पीडीओ न उठाओ पिरोजियो, क्या है पीडीओ है? पीडीए हाँ, पीडीए कुछ है भी, कुछ है। इसे हिंदू नाम वोट नहीं मिलती। अच्छा। हाँ। अब भी नहीं मिलती ना। हाँ, है जी? हिंदुओं के खिलाफ है यो बेतुका। नहीं, हिंदुओं का तो खिलाफ है यो। है जी? मंदिर पे गोली चलवा दी इसके बाप ने। अच्छा। इससे हिंदू तो तेरा खिलाफ है, जिसका कोई था भी नहीं है।
हाँ नहीं यार, लोकसभा चुनाव में तो यहाँ सबने वोट दिए थे। अरे वो तो वो संविधान बदलने के चक्कर में कर दिया लोगों ने अच्छा, काम। संविधान वाली बात अफवाह चल गई। हाँ अफवाह चल गई। अफवाह चल गई थी। बाकी 27 में इसका क्या असर पड़ेगा? जो बयान दिया बीड़ी फिर भी लियो। इसका असर तो बहुत बड़ा पड़ेगा। अच्छा, हाँ, यू जीरो में न रह जाए, इसकी जनामत न जब्त हो जाए। तो मतलब जयंत चौधरी को ये जो शब्द बोले गए ये बहुत भारी पड़ेंगे। ये भारी पड़ने भारी पड़ने हैं? हाँ, भारी पड़ेंगे। देखिए जयंत चौधरी पर जो शब्द बोले हैं अखिलेश यादव ने, आप क्या कहेंगे जी चाचा? जी बयान पर जी जैसी राय सबकी, मेरी भी उस तभी ज़्यादा है। रही बात सरकार की, सरकार के काम मुझे बहुत सारे नापसंद हैं। जी जी, किसान के बारे सरकार के में काम के बारे में नहीं पूछ रहे, हमें कह रहे क्या केंद्र के एक मंत्री एक कुछ अच्छा बताओ। हाँ अरे ये बयान के बारे में तो नहीं सबने कह दिया, मेरी भी वही राय है, अभी गलत कहा। लेकिन सरकार के कामों के बारे में भी तो पूछ लो कुछ। हाँ नहीं वो जरूर पूछ लेंगे, लेकिन हम तो यूँ कह रहे थे क्या किसी को अपमानित करके आप लोग चवन्नी किसी को बता दें? आप गलत बात। गांव में अगर कोई प्रधानी का चुनाव भी आपसे खिलाफ लड़ेगा तो उसको चवन्नी तो नहीं आप हाँ वो गलत कहा, उसे ऐसा कहना नहीं चाहिए था, गलत बात कही उस तो उसका ही नुकसान होगा। नुकसान होगा ना? होगा ना, हाँ तो होगा। आप थोड़ा सा यूँ तो बताओ कि जयंत चौधरी है क्या चीज़? भाई जयंत चौधरी तो अच्छा नेता, आज तक कोई दाग नहीं लगा, कोई बेईमानी का दाग नहीं उस पर। भाई पढ़ा लिखा नेता है, पढ़े लिखे हैं बिल्कुल। लेकिन इस सरकार ने भी ना तो किसान के लिए कुछ करा, सारे झूठे वादे, इसका भी इसने भी कुछ फर्क पड़ेगा। इन पे भी पड़ेगा फर्क? बहुत ज़्यादा पड़ेगा। जी जी, नहीं ठीक भाई है आपकी बात। अगर सरकार के कामकाज बढ़िया नहीं है तो वो भी है। लेकिन हम भाई बयान तो ये देते ही रहे, बयान तो कभी कोई कुछ दे नेता। अच्छा, ये अखिलेश यादव का राजनीतिक बयान है या अपमान करने वाली बात है? अरे भाई तो हमें तो अपमान लगा, कुछ लोगों ने अच्छा भी लगा यूँ, हमें तो लगा है। अब तक हमारी जिन लोगों से बात हुई, अभी तक जिससे भी पर बात हुई, ये तो जानबूझ के देख रहे हैं, ये इनका तो नेताओं का यही काम है, कोई किसी तक कुछ कहे, कोई किसी तक कुछ कहे। अखिलेश यादव जानबूझ के दे रहे हैं सब बयान। बस ये जानबूझ के देख रहे हैं। युवाओं से बात करेंगे। अच्छा भैया जी, तो किस तरह का है बयान अखिलेश यादव का? आपने भी सुना होगा जरूर। भाई साहब ये तो अखिलेश यादव ने जितनी वीडियो जारी देख चुका होगा ही कति लोगों ने पुरानी वीडियो उठाएगा सोशल मीडिया पर डाल दी। ये अखिलेश ने अपनी अहमियत का इन वीडियो तो ही पता लग जाएगा कि चौधरी जयंत सिंह क्या चीज़ है। और बाकी तो बस इन्हें हमारे बड़ों ने बता ही दिया भाई, जो कुछ हमारे लिए तो जयंत चौधरी है। और इसे बयान था अखिलेश यादव पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। जी जी, नहीं इस तरह से मतलब जैसे उन्होंने चवन्नी बताया, चवन्नी से रुपया बना दिया था, ये कोई बात लगना नहीं, 54 रुपये से किस तरह बना दिया वो? उसमें गठबंधन था जी। अच्छा गठबंधन तो सरकारों में चलता ही रहा, जहाँ अच्छा लगेगा नेता तो वहाँ जाएगा। उसे बीजेपी अखिलेश यादव इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे कि हमने 5400 रुपया, क्या आपके गाँवों में साइकिल का झंडा लग जाता अगर अखिलेश का गठबंधन ना हो आरएलडी के साथ? हाँ जी, क्या मतलब है? झंडा तो पहले जिप भी नहीं लगा था, अरे तो मतलब ही नहीं बैठता कोई झंडा लग जाए। साइकिल के झंडे लग जाते हैं यहाँ भी? अजी नहीं, मतलब ही नहीं बैठता साइकिल का झंडा लगना, क्या मतलब है? फिर कैसे अखिलेश इतने और कॉन्फिडेंस में कैसे बोल रहे? और कॉन्फिडेंस कहाँ? उसके तो मोता निकल गया बेचारे के, और मोता उसके तो मोता निकल गया, और मोता निकले वैसे ही भारी पड़ेगा बयान, भारी पड़ेगा, भारी पड़ेगा। या तो माफी मांग लेनी चाहिए। चलो खैर बड़े नेता है, माफी तो मांग नहीं सकते। नहीं जी, बड़े नेता है, देखो माफी मांगने में झुकने में तो बहुत फर्क पड़ा, लेकिन भारी उसे इतना पड़ेगा यू। क्या है अपने लोगों से माफी मांगने में क्या दिक्कत है? नहीं चलो जो माफी मांग ले तो उससे तो बढ़िया बात है, लेकिन माफी मांगने का नहीं, वो हमने भी पता। और माफी नहीं मांगने का तो 27 में बख्श दोगे आप? और क्या मतलब है 27 में बख्शने का? 27 में तो टोटल ही हुआ, एक डब्बी उस तक कट लिया। ये तो 2 दिन में ही हो गया इतना काम तो। 2 दिन में के बस उस देख नहीं रहा वीडियो, तो और वीडियो देख रहा वो, क्योंकि आप तो मीडिया वाले सारी जगह जा रहे, जी जी, और सारी जगह देखने तक उसने पता लग गया कि तुझे ही मुँह तक क्या निकल। जलाई जा रही वेस्ट यूपी में तो कहीं। हाँ जी बिल्कुल, पुतले हर जगह जलाई जा रहे, हमारे सहारनपुर में और बागपत में तो आपने देख ही लिया होगा। वहाँ तो मेरे हिसाब तो उसकी रैली में नहीं होने देने के। और यहाँ सहारनपुर में भी रैली है 6 तारीख की अखिलेश। सहारनपुर में तो जी देखो मोमडन तो जागा ही जागा, जो कहने मोटे जी कर हमारा इंद्र सैन फिर रहे हैं, ये रुद्रसैन इंद्र सैन, ये भी लेके जाएंगे अपनों ने। जी जी, लेकिन बिल्कुल बाकी जाट समाज पहुँचेगा? मुन्ना जाट समाज तो पहले भी नहीं जाता जी, मुश्किल जाट समाज जो है अखिलेश यादव की जो 6 तारीख की रैली है उसमें दिखाई देगा क्या ताऊ जी? भाई सीधे छड़े देंगे, जरूर सीधे छड़े देंगे, कुछ जाएंगे। हाँ कुछ जाएंगे। अच्छा, और उस पार्टी के ही हैं जो पार्टी वोट जारी कर। पार्टी में टिकट विकेट का कुछ है? हाँ जी, हाँ टिकट समझ ले, कुछ समझ ले, पिछले लोग भी तो लोग हैं।
हाँ कोई टिकट रैली में नहीं जाएंगे वैसे, है नहीं? बाकी 27 के लिए नुकसान वाला है बयान। 27 के लिए रैली में भी कोई नहीं जाएगा। हाँ, जाट समाज से कोई उसकी रैली में नहीं जाएगा। वो चाहे उसका कार्यकर्ता भी है, चाहे उसका नेता भी है, जाट समाज से इस इंसिडेंट के बाद कोई नहीं जाएगा। तो बहुत बड़ा, ये तो बहुत अपमानजनक बयान है ना, पूरे समाज में ऐसा स्वीकार्य तो नहीं। नहीं, हमें कहाँ स्वीकार है यूँ। जीव गादड़ के दिन मरे उल्टे बयान देख रहे, वो गाम सामी भाग गए फिर। तो ये 27 में इनके माड़े दिन है, मतलब माड़े दिन है इनके, माड़े दिन है 27 में। देखिए अखिलेश यादव को लेकर के जिस तरह से जयंत चौधरी जो केंद्रीय मंत्री हैं और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, युवा नेता हैं, जयंत चौधरी बहुत सोच समझ करके बहुत नपातुला बोलते हैं, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने उन पर इस तरह का बयान दिया है, इसकी तीखी आलोचना हो रही है। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस वक्त जाट समाज हो या किसान वर्ग, सब लोग अखिलेश यादव से बेहद नाराज़ हैं और अखिलेश यादव भी अगर हो सकता है तो वो इस बयान पर माफ़ी मांग करके 2027 में होने वाले राजनीतिक नुकसान को रोक सकते हैं। लेकिन अब बात बहुत दूर तक निकल चुकी है। हम और लोगों से भी बातचीत करेंगे कि अखिलेश यादव के इस बयान को कैसे देखते हैं। बने रहिए AIN नेटवर्क के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।